हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शन में डिस्कस किया था और मार्कोनिकॉफ रूल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में आपको पता होगा 3 स्टेप थे। पहले जो ब्रोमाइड था उसमें से प्रोटॉन अलग होता है यानी H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। फिर सेकंड स्टेप में वो उस पर अटैक करता है पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल और जिससे कि हमें कार्बोनियम आयन मिलता है। और फिर कार्बोनियम आयन में अगर ज़रूरत होती है तो रीअरेंजमेंट होता है ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाने के लिए। अदरवाइज़ अगर वैसे स्टेबल होता है तो ऐसे ही चलता है। देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कंबाइन करता है इसके साथ में कार्बोनियम आयन के साथ में और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल था। मार्कोनिकॉफ रूल के बाद अभी हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल का एक सिंपल सी लाइन थी कि पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन हम कह सकते हैं इसको, वो वहाँ पे जाके जुड़ता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, जिसके जस्ट अपोजिट यानी पॉजिटिव पार्ट या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कम होंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इनिशिएटर हाइड्रोजन हैलाइड एड्स टू एल्कीन वाया फ्री रेडिकल mechanism. Such reactions are said to be anti-Markovnikov. Since the positive part adds to the less substituted carbon, exactly the opposite of Markovnikov's reaction. This process was first explained by Harish, यानी साइंटिस्ट थे Harish, उन्होंने इसको पहले एक्सप्लेन किया था सबसे पहले कि पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो लेस सब्सटीट्यूटेड यानी जिस पे कम हाइड्रोजन्स होंगे, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उस पर जाके जुड़ेगा। इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं रिएक्शन में CH3 और ये आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कितनी है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो सिर्फ जहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंस होगा सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगा। इसकी जो स्टेप होते हैं फिर फ्री रेडिकल में वो क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन यानी द चेन इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ब्रैकेट। These free radicals extract a hydrogen atom from a hydrogen bromide molecule to produce bromide radicals. Means जो फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, वो पेरोक्साइड की वजह से जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है उसकी हेल्प से उसका बॉन्ड ब्रेक होता है यानी ब्रोमाइन रेडिकल्स हमें मिलते हैं। हम नीचे देख सकते हैं रिएक्शन में। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है चेन प्रोपेगेशन में when the bromine radical joins to the propene a secondary radical is formed. जब ब्रोमीन एल्कीन के ऊपर अटैक करता है तो उससे क्या होता है सेकेंडरी रेडिकल जनरेट होता है क्योंकि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, इसलिए सेकेंडरी ही जनरेट होगा। दिस इज़ मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी रेडिकल विच वुड बी फॉर्म्ड इफ़ इट अटैच्ड टू द अदर कार्बन। आप नीचे रिएक्शन देख सकते हैं जैसे ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है यानी CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इस पर अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल आके अटैक करता है तो इससे हमें दो तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अगर ब्रोमीन लास्ट वाले कार्बन से आके जुड़ता है तो हमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलता है और अगर वह बीच वाले कार्बन से आके जुड़ता है तो हमें प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज अकर्स। नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल एडिशन में ही द मोर स्टेबल सेकेंडरी रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर HBr मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस वन ब्रोमोप्रोपेन एंड अनदर ब्रोमीन रेडिकल टू कंटिन्यू द प्रोसेस। यानी ब्रोमीन उसमें आके अटैच हो जाता है यानी जो डबल बॉन्ड था वह कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आता है। थर्ड स्टेप आता है इसका चेन टर्मिनेशन। इन टर्मिनेशन स्टेप 2 फ्री रेडिकल्स हिट ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो फ्री रेडिकल एडिशन की लास्ट स्टेज होती है जब उसको टर्मिनेशन होता है तो उसमें आपस में दो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ही आपस में जुड़ जाते हैं और चेन का टर्मिनेशन होता है। अदरवाइज़ अगर एक फ्री रेडिकल एक सिंपल नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा या उस पर अटैक करेगा तो वो एक और फ्री रेडिकल को जनरेट कर देता है। लेकिन अगर दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो इससे रिएक्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। वाई डोंट द अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स बिहेव द सेम वे, यानी कि
जैसे हम HBr के साथ हमने पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाया है, तो ये वाला इफेक्ट दूसरे जो हैलाइड्स होते हैं उनके साथ क्यों नहीं होता। जैसे कि HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो, तो उनमें क्या कंडीशन आ जाती है ये हम देखेंगे। द हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट फ्लोरीन रेडिकल्स आर नॉट फॉर्म इन द इनिशिएशन स्टेप। तो अभी देख सकते हैं कि HBr ही क्यों लिया, क्योंकि HF अगर हम लेते तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं है जिससे कि फ्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो सके, इस वजह से हम HF यूज़ नहीं करते। और ऐसे ही अगर HCl अगर हम लेंगे विद हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेज इज़ वेरी स्लो, यानी जो चैन प्रोपेगेशन स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, वह बहुत स्लो होता है, यानी उसमें एंडोथर्मिक, उसमें हमें हीट देनी पड़ जाती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू रिएक्टिविटी हाई हाइड्रोजन एनायन बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जो हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है HCl का, वो बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से HF और HCl हम यूज़ नहीं करते। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, अगर हम उसको लें तो क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेज टर्न्स आउट टू बी एंडोथर्मिक एंड दिस स्लोज द रिएक्शन, यानी HI का भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वह एंडोथर्मिक होता है, जिससे रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाता है। नॉट एनफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन द वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज फॉर्म, यानी फिर कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वह काफ़ी वीक होता है और उसमें इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये रिएक्शन आप नोट करेंगे। और जो HBr जो हमने लास्ट रिएक्शन की थी, HBr ले तो वो काफ़ी आइडियल कंडीशन बन जाती है। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोथ स्टेप्स ऑफ द प्रोपगेशन स्टेजेस आर एक्सोथर्मिक, तो इस वजह से हम HBr ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शन में ही नेक्स्ट टाइप है ये, फ्री रेडिकल के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर फ्री रेडिकल एडिशन, एंड अब देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हेन एन एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इनिशियल अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Aldehydes and ketones which contains carbon-oxygen double bonds undergo such reactions. The carbonyl group is highly polar in character. This is because of higher electronegativity of oxygen as compared to carbon. The carbonyl group may be represented as shown below. यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो उस पर इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है उसमें इस तरह की रिएक्शंस देखने को मिलेगी, यानी ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही देखने को मिलेंगी। द एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका एक एग्जाम्पल आप ये नोट करेंगे, कीटोन प्लस HCN में जब होता है। द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, इसमें भी इसके स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स अ प्रोटॉन एंड अ साइनाइड आयन, यानी HCN टूटेगा H पॉजिटिव आयन में, और साइनाइड यानी जिसको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। स्टेप 2 होएगा द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन टू गिव द कोरिस्पॉन्डिंग एनायन, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये इस पर कार्बन पे अटैक करेगा, साइनाइड आयन जो होगा जिसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, इस पर अटैक करेगा जिससे कि हमें एनायन मिलेगा। फिर थर्ड स्टेप आता है अटैक फ्रॉम वन साइड विल लीड टू द इलेक्ट्रोफाइल कंबाइंस विद द एनायन टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट, यानी फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स विल फॉर्म ए रेसिमिक मिक्सचर बाय दिस रिएक्शन, यानी जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होती है वह रिएक्शन इसमें क्या करती है, रेसिमिक मिक्सचर को फॉर्म करती है। अटैक फ्रॉम वन साइड विल लीड टू वन ऑफ द टू आइसोमर्स एंड अटैक फ्रॉम द अदर साइड विल लीड टू द अदर। इसमें इस रिएक्शन का अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि इसमें रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, जो हमने SN2 मैकेनिज्म में भी देखा था, सब्स्टिट्यूशन वाली जो थी बाईमोलिकुलर रिएक्शन, उसमें भी क्या बन रहा था, रेसिमिक मिक्सचर। इसके बाद हम आज एडिशन रिएक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।